दादा जान कैसे हैं? अरे मैं ठीक हूँ, अल्लाह मैं आपको ठीक। सलामत रखे राशिद साहब। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान हिंदुस्तान का कोई ऐसा शख्स होगा या कोई ऐसा चाहने वाला होगा जो एक्टिंग से वाकिफ़ हो और राशिद महमूद साहब की ज़ात से वाकिफ़ ना हो। अरसा 45 साल पाकिस्तान को दिया। डायलॉग डिलीवरी इतनी शानदार थी कि इन्हें वॉइस ऑफ अमेरिका से बाकायदा तौर पे इनविटेशन आई। इस शख्स ने, इस अदाकार ने पाकिस्तान की मिट्टी को अहमियत दी और कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन पाकिस्तान में रहना ही कबूल करूंगा। गोविंदा जो एक हिंदुस्तान के नामवर फनकार और अदाकार हैं, वो जाती तौर पर राशिद महमूद साहब की अदाकारी के दीवाने हैं। पाकिस्तान टेलीविजन की जानिब से 120 रुपए का चेक इनको दिया जाता है। कभी सोचा था कि एक टाइम ऐसे आएगा कि 2026 की 23 तारीख को आप तनो तनहा जिंदगी गुजार रहे होंगे। मैंने सारी ज़िंदगी रब से मांगा है। मेरे सारे कम्युनिटी शनासा है मुझसे, मेरे दोस्त शनासा है मुझसे। मैंने ज़िंदगी जो है वो बड़ी खुददारी से गुजारी है। कितना पैसा आपके अकाउंट में? देखो बेटा, मेरी आमदन जो ड्रामा, तो जब से ये नया पाकिस्तान बना मेरे मुल्क में ड्रामा बंद हो गया। मेरा कभी मैं शिकवा और गिला जो है ना मेरी ज़िंदगी में है नहीं है बेटा। मैं किशकोल समझता हूँ। मेरा आंसू कभी अगर निकलता है मेरा, तो अपने प्यारों को, मेरा वो बेटा जो 26 बरस का मेरा लाइक बेटा कतर एयरवेज में मेरी ज़िंदगी की, वो मेरे ही साथ रहता था। एक दिन पहले उसे मैं एयरपोर्ट से ले गया, वो दिन उसने मेरे साथ गुजारा, अगला दिन वो अल्लाह के पास चले गए। अगर आपको मौका मिलता अपने बेटे की जगह वो मौत को गले लगाने का, तो आप लगा लेते? लगा लेते। उसके जाने के बाद मेरा घर कुछ थोड़ा सा वीरान सा हो गया। ख्वाबों में आता है जब टेंशन में होते हैं आप, आके आपको हौसला हर देते वक्त हैं। मेरे साथ है, मेरे इस घर में, इसलिए यहाँ बैठा हुआ हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। ये जो शख्सियत आपको इस वक्त बिस्तर पर नज़र आ रही है, इनका नाम है राशिद महमूद। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान हिंदुस्तान का कोई ऐसा शख्स होगा या कोई ऐसा चाहने वाला होगा जो एक्टिंग से वाकिफ़ हो और राशिद महमूद साहब की ज़ात से वाकिफ़ ना हो। अरसा 45 साल पाकिस्तान को दिया। तकरीबन 150 से ज़्यादा सीरियल्स की, जिनमें लातादाद काम ऐसे थे जो ऑन एयर भी नहीं हुए, और उसके अलावा मूवीज़ 200 प्लस की हैं। इनकी डायलॉग डिलीवरी इतनी शानदार थी कि इन्हें वॉइस ऑफ अमेरिका से बाकायदा तौर पे इनविटेशन आई और कहा गया कि आप हमारे पास आएँ और मुंह मांगे पैसे हम आपको अदा करेंगे। लेकिन इस शख्स ने, इस अदाकार ने पाकिस्तान की मिट्टी को अहमियत दी और कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन पाकिस्तान में रहना ही कबूल करूंगा। और जो माजी में हम देखते आए हैं जिस तरह अदाकारों के साथ, फनकारों के साथ होता है, इनके साथ भी वैसा ही हुआ। इस शख्स ने, जिसने 45 साल पाकिस्तान को दिए, आखिर में हुआ क्या? ये शख्स इस वक्त आपको इस कमरे के अंदर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपको इनकी कहानी पता चले कि इन्होंने क्या क्या कारनामे सरअंजाम दिए हैं और कहाँ कहाँ पर इनकी एक्टिंग स्किल्स दिखाई जाती है, तो आप बहिस्ते फनकार इनके कदमों में बैठ जाएं। सबसे ज़्यादा नेगेटिव रोल्स इन्होंने जिस किरदार में किए हैं वो हिंदुस्तानी अदाकार थे या हिंदुस्तानी कोई कल्चर था, उनको रिप्रेजेंट किया। बाकायदा तौर पे इंडियन गवर्नमेंट को तो ये चाहिए था कि इनके नाम पर पाबंदी लगा दी जाए, इनकी तस्वीर पर पाबंदी लगा दी जाए, लेकिन वहाँ पर अभी भी जो सबसे बड़ा एक्टिंग स्कूल है, वहाँ पर इनकी वीडियोस दिखाई जाती हैं। वहाँ पर बताया जाता है कि एक्टिंग करनी है तो ऐसे करो। गोविंदा जो एक हिंदुस्तान के नामवर फनकार और अदाकार हैं, वो ज़ाती तौर पर राशिद महमूद साहब की अदाकारी के दीवाने हैं। अनिल कपूर, जिन्हें हर हासो आम शख्स जानता है, वो जब पहली दफ़ा राशिद महमूद साहब को मिले तो इनको देख के गर्विदा हो गए और कहा कि इल्ज़ाम ड्रामे में जो आपने एक्टिंग की थी, हम सोच के हैरान हो गए थे कि क्या कोई शख्स इस तरह परफेक्ट तरीके से अदाकारी कर सकता है कि नहीं। इस तरह लातादाद फनकार ऐसे हैं
जो इनकी अदाकारी के, इनकी तख्लीकारी के दीवाने हैं। इनकी आवाज़ में अल्लाह पाक ने वो गर्ज रखा हुआ है कि जब ये बोलते हैं तो सुनने वाला 2 मिनट के लिए साकत हो जाता है कि इतनी खूबसूरत अदायगी कौन शख्स कर रहा है। रेडियो टेलीविज़न में काम किया तो बेमिसाल काम किया। अभी भी जब कभी आप कोई मूवीज़ देख रहे हो तो सबसे पहले जो आवाज़ आती है कि ख़वातीनो हज़रात कौमी तराने के लिए आप खड़े हो सकते हैं, वो आवाज़ राशिद महमूद साहब की है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि पाकिस्तान में इस लेजेंड सुपरस्टार के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से 120 रुपये का चेक इनको दिया जाता है। शायद इस वक्त आटे की कीमत 160 रुपये है, लेकिन इनको 120 रुपये थमा दिए जाते हैं। आप इनकी हालात ज़िंदगी को बखूबी देख सकते हैं। लेकिन ये शख्स जो है, इनके अंदर ईगो है, मरना कबूल कर लेंगे लेकिन कभी भी हुकूमत के आगे या किसी दूसरे शख्स के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। और इन्होंने कहा है, इनका एक वीडियो बयान भी आया है कि मैंने इस मुल्क के लिए काम किया है, इस मुल्क को अगर लगता है कि वो मेरे लिए कुछ करें तो हाजिर हूँ, मैं अपनी ज़बान से कुछ नहीं कहूँगा। जवान बेटा इस दुनिया से गया, उस बोझ को बर्दाश्त किया, खुद फालज का अटैक हुआ, उस चीज़ को बर्दाश्त किया, जितने भी मामलात थे, जितनी भी सेविंग्स थी, सब अपने ऊपर लगा ली। लेकिन वही बात कि आज तनो तनहा है, कोई साथी फनकार, कोई साथी अदाकार पूछने वाला नहीं है। हुकूमत है वो नज़रअंदाज कर देती है। आज राशिद महमूद साहब की ज़िंदगी के बारे में तमाम तफसीलात आपको देंगे कि 45 साल पाकिस्तान पर राज करने वाला फ़नकार आज किस हाल में है। आइए उस्ताद जी से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है, क्या जिस चीज़ के ये हकदार थे क्या वो दी गई इन्हें या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम दादा अस्सलाम। जान कैसे हैं? अरे मैं ठीक हूँ, अल्लाह मैं आपको ठीक। सलामत रखे राशिद साहब। इट्स प्लेयर फॉर मी कि इस बीमारी में भी तुझसे मेरी एक वैसे भी एफिलेशन है ना कि तू कमिटेड पर्सन है, मेरे लाडलों में से भी है, तो मैं तुझे ना नहीं कर सका। तो मैंने कहा यार घर में आ जाओ, वरना मैं, डॉक्टर ने मुझे मना किया हुआ है एग्जर्ट होने से। लेकिन मेरे कुछ अहबाब आते रात को, कल भी मेरे कुछ प्यारे आए हुए थे, वो ठाकुर लाहौरी था, एक और चैनल के दोस्त है हमारे, वो भी उनके साथ थे। अमर मेरा एक मेरा स्टूडेंट भी है, मेरे लाडला है वो भी, और शाम बाबू वो भी थे। ये सारे मेरे आए, तो फिर मैं ये कंबल वम्बल छोड़ कर उनके साथ, तो एक मेलोटनी जो काफ़ी दिनों से मेरी इस तन्हाई में चल रही थी, वो भी ब्रेक हुई तेरे आने से भी। फिर इसलिए मैंने कहा था कि यार तो घर सलामत रखे आपको। हम बचपन से दीवाने हैं, जब से हमने आंख खोली थी और टेलीविज़न पे ड्रामे देखना शुरू किए थे। इल्ज़ाम ड्रामा आपको अभी तक हमें याद है, जो आपने वहाँ पे एक ख्वाजा सला का किरदार अदा किया। ये बड़ी बड़ी दहाइयों पहले की बात है। तौर पे अक्षय कुमार साहब ने भी आपको ट्रिब्यूट पेश किया था, जो उनकी मूवी आई थी कि मैंने आपसे मुतासिर होकर किरदार किए। राशिद साहब ये बताएं, कमो बेश जो मेरी एक नाकस सीलम के मुताबिक आपने 40 साल दिए हैं इस नहीं बेटा, मेरी पार्टी से मैं इस वक्त 75 बरस से भी कुछ महीने ऊपर मेरी उम्र हो गई है। और मैं 10 बरस का भी नहीं था जब मेरा आगाज़ हुआ रेडियो पाकिस्तान लाहौर से। इस बात को 65 बरस हो गए हैं। इरफान खूसट और मैं, हम दोनों नीकर पहनते थे, हम दोनों साथी, और हमारा आगाज़ एक ही वक्त में हुआ हुआ। अल्लाह भी उसको अपनी हिफ्ज़ अमान पनाहों में रखे। उसकी भी तबीयत कभी नासाज उतर, मेरी तरह उसका भी यही हाल है। राशिद साहब, कभी सोचा था कि एक टाइम ऐसे आएगा कि 2026 की 23 तारीख को आप तनो तनहा ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और जो आपके लाखों करोड़ों मदाह हैं दुनिया भर में, वो देखना चाहते हैं आप किस हाल में हैं, कि गवर्नमेंट और वो लोग जो एक टाइम पे आपको सर पे बिठाते थे, आपके नाम लिए बगैर महफिल का आगाज़ नहीं होता था, तो आज आप इस तरह होंगे। देखो बेटा, मुझे को खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है कि मैं कोई इस आलम में पीरी में मुझे किसी से कोई लालच हो कि मुझे कोई कुछ दे देगा। मेरा रब ऊपर है, मैंने सारी ज़िंदगी रब से मांगा है। मैंने कभी हाथ नहीं फैलाए। मेरे सारे कम्युनिटी शनासा है मुझसे, मेरे दोस्त शनासा है मुझसे। मैंने ज़िंदगी जो है वो बड़ी खुददारी से गुजारी है। मेरे रब ने उसके वादे हैं, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, रिज़्क़, ज़िंदगी बहुत ही सब उसके इख्तियार में। तो जब ये सारी चीज़ें उसने फरमा दी मेरे, तो मुझे कहा कि तो आपका बड़ापन है। ये चंद लोग ऐसे होते हैं कि जो मरते दम तक जो है वो इगोइस्ट ज़िंदगी गुजारता है कि नहीं किसी के पास, लेकिन ज़ाती तौर पे सर कितना आप कभी कभी एक अब देखो ना, इस लम्हा मौजूद की बात करते हैं। अब मैं
मेरी ये जो इस वक्त अरबाब इख्तियार है सारे के सारे प्यार करते हैं मुझसे। मुख्तलिफ जो हमारे कल्चरल पैनल्स हैं मुझे उसमें भी रखा बोल, लेकिन मैं वहाँ से मुझे कुछ मिलता नहीं, ना मैंने मांगा कभी उनसे। सर, मांग मांग आपने कहा मांग में तो सारी जिंदगी नहीं ना आपने पहले कभी किया है ना कुछ किया है। लेकिन मेरे कभी कभी दिल में आता है कि यार मेरी सारी दुनिया मेरी ब्लेसिंग करती है और मैं ठीक हो जाता हूँ, लेकिन इन दिनों मुझे थोड़ा सा हर्ट हुआ कि यार ये सारी मेरी पोस्टों पे हज़ार लोग उसको देख रहे हैं और करते हैं। बल्कि मेरे कुछ दोस्तों ने जो बड़े नामवर हैं इस मुल्क के, उन्होंने भी मेरे पास आके गए तो उसके बाद उन्होंने क्लिप में कुछ इस तरह की गुफ्तगू शनीद की कि मेरी को जैसे मैं कोई फ़कीर या कोई मांगत। अरे नहीं भाई, मैं मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैंने उनसे बल्कि मैंने उनको कहा कि ये आपने जो कहा डोंट डू इट अगेन। मुझे किसी से कुछ नहीं, मेरा अल्लाह भी है ना, उसने सब कुछ मुझे दे रखा, वो जो मुझे रिक्वायर है। मैं बड़ी अपनी चादर के अंदर ज़िंदगी गुजारी है मैंने। अच्छा राशिद साहब ये बताएं ईमानदारी से, क्योंकि आपने जितने भी हमने आपके इंटरव्यूज माजी में देखे आप ब्लंटली बोलते हुए नजर आए हैं। इस वक्त आप बिस्तर पे हैं, अल्लाह पाक आपको शिफात अता फरमाए। कितना पैसा आपके अकाउंट में है? बस बेटा मुझे मांगना नहीं पड़ता, बिल भी देता हूँ, दाल रोटी भी ले आता हूँ, सारा कुछ चलता। जाती आपके हैं या आपके बेटे के हैं? बेटे के तो औलाद अल्लाह पाक ने मजीद आपके अपना अपना पूछना जो आपके, अगर मैं पूछूं कि राशिद महमूद साहब इस वक्त आपकी नेटवर्थ क्या है, आपकी जेब में आपके पर्स में कितने पैसे हैं? बड़ा जोड़ जाड़ के कर लूँगा तो कोई 50-60 हज़ार 70,000 रुपया होगा, और इससे ज़्यादा नहीं मेरे पास। मेरी ज़रूरतें मांगता नहीं हूँ। दाल रोटी मैं खुद अपनी बाजार से देता हूँ, मेरे रब ने दे। देखो बेटा मेरी आमदन जो ड्रामा, तो जब से ये नया पाकिस्तान बना मेरे मुल्क में ड्रामा बंद हो गया हुआ। लाहौर में कुछ होता नहीं है। फिल्म जो है उसका भी जो हाल हुआ, आप देखें कुछ बेहतरियों की तरफ हुकूमत लेके जा रही है इनको। अल्लाह करे कमिटेड पर्सन जो सिलेक्ट करे, वो जो इस काबिल हो के वो करेंगे तो बेहतरियाँ हो जाएगी। हुकूमत तो कर रही है कोशिश। मेरा कभी मैं शिकवा और गिला जो है ना मेरी ज़िंदगी में है नहीं है बेटा, मैं किसकोल समझता हूँ इसको। मेरे नसीब का जो रखा, मुझे बाद लोगों ने जब मैंने कहा यार तुमने क्यों, मेरे एक दोस्त हैं बड़े रिनाउंड। देखें ये वीडियो आपकी लगती है, एक बात है हम लगाते हैं, आप नहीं मांगते या हम भी किसी से नहीं मांगते, आपके मदाह दुनिया भर में इतने हैं। ये वीडियो लगती है, कोई बंदा कहता है ओए राशिद साहब को मैं एलवी की जैकेट भेजूंगा, वो तो तोहफा होगा ना सर आपके लिए। वो तो देखे तोहफा तो है कि इस्लाम में कोई बंदा खुशी से आपको मोहब्बतों वाले कुछ दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो मेरे लिए कभी कोई ब्रांड वाले जो होते हैं वो को मेरे, या ठीक कहा तुझे, मुझे कोई जैकेट भेज देता है, कभी मोहब्बत मैं ना करता रहता। लेकिन मैं मोस्टली बड़े इंसेंटिव मुझे अनड्यू भी मिल सकते, मैं नहीं देता नहीं। आंखों में आंसू आए, अकेले तन्हाई में बैठ के आंखों से आंसू निकल रहे हैं और सोच रहे हो कि यार ये राशिद महमूद आज इस हाल में है कि कभी हुआ? देखो बेटा मैं बड़ा साबिर शाकिर आदमी हूँ। मैंने रब से सारी ज़िंदगी ये दुआ मांगी कि मालिक जो मेरे लिए मेरे परिवार के लिए बेहतर हो वो करना। तो उसमें कभी कोई फ्लक्चुएशन होती तो मैं उसको ये फील करता हूँ कि मेरे रब को इस वक्त ये नहीं। कभी आंसू आए वैसे सर? देखो ह्यूमन जबिलत है। मुझे अपनी इस ये जो इकनॉमिक इसके हवाले से तो कभी मेरी ज़िंदगी में आंसू नहीं है। मैं बड़ा ब्रेव आदमी। मेरा आंसू कभी अगर निकलता है मेरा तो अपने प्यारों को, मेरा वो बेटा जो 26 बरस का मेरा लाइक बेटा कतर एयरवेज में मेरी ज़िंदगी की, और मेरे बच्चों में से वही मेरे साथ कंपनी में था। बड़ा मेरा बेटा वो तो शादीशुदा अपने घर में चले गया, बेटी मेरी की शादी वो मेरे ही साथ रहता था। कतर एयरवेज में उसकी जॉब हुई, बड़ी एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे गया, और पहला एक ही साल उसने वहाँ काम किया। छुट्टी पे एक दिन पहले उसे मैं एयरपोर्ट से ले गया, तो अगला दिन जो है वो दिन उसने मेरे साथ गुजारा, अगला दिन वो अल्लाह भी के पास चले गया। वैसे तो अल्लाह वजल आपके बेटे को जन्नतों में जगह अता फरमाए। हमने हमेशा जब भी आपकी ज़ुबान पे अपने बेटे का जिक्र है तो आपकी आंखें नम हो गई हैं। वैसे ज़िंदगी और मौत का इख्तियार तो इंसान के पास नहीं, अगर आपको मौका मिलता अपने बेटे की जगह वो मौत को गले लगाने का तो आप लगा लेता। वो मेरी जान था, वो मेरी, मुझे उसके आखिरी जुमले याद है। मुझे कहता है यहाँ इसी जिस जगह बैठे हुए हैं तो यहीं मेरे पास ये बेड, इस कमरे की तरतीब उसके जाने के बाद मेरा घर कुछ थोड़ा सा वीरान सा हो गया,
पहले ये सारे का जो मेरे घर में आता था तो एक आर्टिस्टिक एटमॉस्फेयर दिखता। अब मेरा वो करिश्मा जो इस तरह का है वो ख़त्म हो गया हुआ है, वो अब नहीं है। तो मुझे उसने एक जुमला उसको कि बाबा देखो अब मैं इधर आ गया हूँ ना, बड़ी मेरी अल्लाह भी ने सारा कुछ कर दिया है, तो अब आप ये जो फीके फीके चैनलों पे भी जाकर ड्रामा कर रहा था ना, वो नहीं करना। तो मैंने उससे कहा कि बेटा मैं तो ये तेरे लिए किया, आज तुझ पे आ गया। तो कहने लगे नहीं, तो कुछ मुझे किस तरह कर लगे, लेकिन मेरे रब को वो शायद नहीं मंजूर था, वो उसको ज़्यादा 26 बरस भी उसकी उम्र नहीं थी, वो चला गया। अभी भी कभी ख्वाबों में आता है जब टेंशन में होते हैं आप, आके आपको हौसला हर देते वक्त हैं? मेरे साथ है, मेरे इस घर में, इसलिए यहाँ बैठा हुआ हूँ मैं इसीलिए इस लिविंग में हूँ। मुझे वो दिखता है, चारों तरफ दिखता है। मैंने ऐसा ऐसा रोल किया हुआ और मनवा लिया कि मैं राशन में वो नहीं, वो किरदार हूँ, लेकिन मैं बाप तो हूँ ना बेटा। वो बाप जब कभी अंदर से निकलता तो अब मैं अपने कमरे में आने, मेरे घर में है कोई नहीं, मैं हूँ, उसकी माँ है और मेरी ये काम वाली बच्चियाँ, और तो है ही कोई। इन बच्चियों को भी मेरे घर में ये पहले आई थी, यही ये बड़ी हुई है और यही इनके आगे बच्चे पैदा हो गए हुए।